सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 15 अंधेर नगरी जो एक नाटक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 15 अंधेर नगरी। अब तक के पाठों में आप साहित्य की अनेक विधाओं के विषय में जान चुके हैं, जैसे कहानी, कविता, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि। आइए अब एक नाटक पढ़ते हैं। हम लोग जो है अब तक साहित्य की अनेक विधाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि कहानी, कविता, रेखाचित्र, रिपोर्टाज। अब हम लोग इस पाठ में एक नाटक पढ़ने वाले हैं। सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, धीरे धीरे अंधकार दूर होता है और प्रकाश फैलता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय हो उठता है। जिस प्रकार प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य ने भी एक व्यवस्था बनाई है, जिससे उसके सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके। कह रहा है कि सुबह सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाने लगता है और धीरे धीरे अंधकार वो दूर हो जाता है, फिर प्रकाश फैल जाता है। मनुष्य समाज भी सक्रिय हो उठता है और जिस तरह से प्रकृति की एक व्यवस्था है, वैसे ही मनुष्य की भी एक व्यवस्था बनाई है, जिसके चलते उसका सारा काम सुचारू रूप से हो जाता है। कल्पना कीजिए, यदि प्रातः काल सूरज न निकले, पक्षी न चहचहाए, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगे तो, और यदि मनुष्य समाज में भी कोई व्यवस्था न रहे, चारों तरफ अराजकता हो, कुछ स्वार्थी लोग ही देश को चलाने लगे, वे जनता को अपना न समझे, उन्हें देश की जनता की दशा का ज्ञान ही न हो, तो अब बोल रहा है कि ऐसा मान लीजिए, यदि प्रातः काल सूरज निकले ही नहीं, पक्षी चहचहाए नहीं, नदी उल्टी दिशा में बहने लगे, तो क्या होगा? और यदि मनुष्य समाज में भी कोई व्यवस्था न रहे, चारों तरफ अराजकता हो, कुछ स्वार्थी लोग देश को चलाने लगे और जनता को अपना समझे ही नहीं, और जनता की दशा का ज्ञान ही ना होने, तो क्या होगा? आइए इस पाठ के माध्यम से इन बातों को समझने का प्रयास करें। बोल रहा है कि हम लोग इन बातों को इस पाठ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग इस नाटक को पढ़ने वाले हैं। मूल पाठ। आइए इस नाटक को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। हम लोग इस नाटक को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। अंधेर नगरी, पहला दृश्य, ब्राह्मण प्रांत। महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। एक महंत है, वो अपने दो चेलों के साथ गाते हुए आ रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। अब जो महंत जी हैं, वो अपने पहले चेला से बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, उसका नाम नारायण दास होता है, बोलते हैं कि ये जो नगर है, ये तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अगर कुछ भिक्षा उसे मिले तो भगवान को भोग लगेगा, और क्या। फिर जो नारायण दास वो बोलता है, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। अब नारायण दास बोलता है अपने गुरु से, महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय बहुत ही सुंदर है, मतलब भगवान की कृपा से नगर बहुत ही सुंदर है। अब भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा ही आनंद आ जाएगा। अब महंत बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शाली ग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। अब जो महंत जी बोलते हैं अपने दूसरे चेला से कि गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाना और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। अब बोलते हैं कि अगर जो सीधे सामग्री मिले वो ले लेना और शालीग्राम जी को बाल भोग लगाया जाएगा।
अब जो उनका दूसरा चेला है गोवर्धन दास, वो बोलता है, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते, आप कुछ चिंता मत कीजिए। वो बोल रहा है अपने गुरु से कि मैं बहुत सारी भिक्षा लेकर आऊंगा, यहाँ के लोग जो है बहुत पैसे वाले दिखाई दे रहे हैं, आप कोई चिंता मत कीजिए। अब जो है महंत जी बोलते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावट मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान, गाते हुए सब गाते हैं। अब जो है महंत जी बोलते हैं अपने चेले से कि देखो बच्चा, लोभ करना जो है बुरी बात है, लोभ मत करना, लोभ जो है पाप का मूल्य है, लोभ जो है मान को मिटा देता है, और लोभ जो है ज्यादा करने से ना नरक में भी जगह नहीं मिलने वाला है। और ये सब गाते हुए सब चले जाते हैं। दूसरा दृश्य, ये जो दूसरा दृश्य है वो बाजार का दृश्य है। घासीराम चना जोड़ गरम। अब घासीराम जो है बोल रहा है चना जोड़ गरम। चने बानवे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफुरन, मुन्ना बोले और नहीं कुछ सुनना। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर टुन्ना टिकस लगाते, चना जोड़कर टके से। अब जो बोल रहा है यहाँ पे जो घासीराम है वो बोल रहा है कि चना जोड़ जो है बना रहा है घासीराम, जिनकी झोली में जो है दुकान है। फिर बोल रहे हैं चना चुरमुर चुरमुर बोल रहा है, अब बाबू जब खाते हैं मुंह खोले, मतलब बाबू खाने के लिए इसको मुंह खोलो। चना खाओ गफरन मुन्ना, मतलब चना खाओ आराम से और किसी को कुछ नहीं सुनना है। चना जो है हाकिम सब जो खाते हैं। फिर बोल रहा है कि सब पे टून टिकस लगाते हैं, और फिर बोलता है चना जोड़ जो है टके से तो भाव है। और फिर आगे, अब आगे बढ़ते हैं। हलवाई जलेबिया गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तार तर, चाशनी में चवाचव, ले भूड़ का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेबड़ी कराका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा टके से खाजा। अब एक हलवाई बोल रहा है जलेबी जो है इसकी गरम गरम है, घी में जो है छनी हुई है और चीनी से डूबी हुई है, चाशनी में भी पूरा अच्छे से डूबा हुआ है, और बोल रहा है भूड़ का लड्डू है, जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। रेवड़ी जो है एकदम कड़क है, पापड़ जो है फड़क है, और ऐसी जात हलवाई है जिसके 36 कौम है भाई। बोल रहा है कि अपने बारे में कि उसके ऐसे जात का वो हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताजा है, जितना भी सामान उसके पास है सब ताजा है, और खाजा ले जा खाजा, बोल रहा ले जा खाजा, टके सिर खाजा, मतलब उसका खाजा का दाम भी टके सिर है। अब है पांच कवाला। पांच कवाला क्या बोल रहा है ये देखते हैं। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंदी में आया, इसका धन बल सभी घटाए। चूरन अमले सब जो खावे, दुनिया रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर पाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अजीर्ण रोग। चूरन खावे एडिटर चाह, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाते, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके शेर। अब वो जो है पाचक वाला बोल रहा है कि मेरा चूरन जो है जो कोई खाएगा
मुझको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। अब बोल रहा है जब से हिंदी में चूरन आया है तब से इसका धन जो है बल सभी घटा दिया है। चूरन जो है अमल का है, जो अमल जो खाता है वो दूसरा दुगना रिश्वत तुरंत पचा लेता है। मतलब कर्मचारी वाले लोग खाते हैं, वो रिश्वत देते तुरंत पचा लेते हैं, चूरन खाने के बाद बोल रहा हूँ। फिर चूरन जो है सारे महाजन लोग भी खाते हैं, और जितना भी हजम जमा किया हुआ है उनके पास सबको वो हजम कर जाते हैं। अब चूरन जो है लाल लोग भी खाते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अकिल अजरीन रोग होता है वो भी उनका ठीक हो जाता है। चूरन जो एडिटर लोग भी खाते हैं, जो एडिट करते हैं अखबारों को वो लोग भी खा लेते हैं, जिनके पेट में बात नहीं बचता है। चूरन साहब लोग भी खाते हैं, सारा हिंद हजम कर जाता है वो लोग। चूरन पुलिस लोग भी खाते हैं और सारा कानून हजम कर जाता है। और बोल रहा है ले चूरन का ढेर ले लो, जो बेच रहा है वो टके से, ये भी टके से ही बेच रहा है। अब बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके से। अब ये बनिया भी बोलता है आटा ले लो, दाल ले लो, लकड़ी ले लो, नमक भी ले लो, घी भी ले लो, चीनी भी ले लो, मसाला चावल सब ले लो, सबका भाव जो है टके से ही है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खा के आने में बड़ा प्रसन्न होता है। अब जो है बाबा जी का जो चेला गोवर्धन दास आता है और जितना भी बेचने वाला की आवाज सुनकर खाने के आने में जो है बड़ा ही प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने से? अब जो है गोवर्धन दास पूछता है बनिया से कि आटा का क्या भाव है, कैसे किलो दे रहे हो? तो बनिया बोलता है टके से, बोलता है वो टके से। गोवर्धन दास बोलता है और चावल? बनिया बोलता है टके से। चावल का क्या भाव होता है? चावल बोलता है टके से। गोवर्धन दास और चीनी? बनिया बोलता है टके से। तो बोलता है कि चीनी का भी दाम वही है टके से। गोवर्धन दास फिर पूछता है घी? बनिया बोलता है टके से। तो घी का भी दाम टके से नहीं है। गोवर्धन दास सब टके से सचमुच? गोवर्धन दास बोलता है कि क्या सच में सब टके से नहीं है? बनिया हाँ महाराज, क्या क्या झूठ बोलूंगा? बनिया बोलता है कि हाँ सही में, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? गोवर्धन दास कुंजरीन के पास जाकर क्यों भाई भाजी क्या भाव? अब वो गोवर्धन दास कुंजरीन के पास जाकर बोलता है कि क्या भाई भाजी क्या भाव है? कुंजरीन बाबा जी टके से, निनुआ मुड़ी धनिया मिर्चा साग सब टके से। अब जो है कुंजरीन बोलता है कि सब टके से है, चाहे वो निनुआ हो, मुरई हो, धनिया हो, मिर्चा हो, साग हो, सब जो है टके से के भाव ही है। गोवर्धन दास सब भाजी टके से? वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके से। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने से? अब गोवर्धन दास बोलता है कि सब भाजी टके से है। वाह वाह क्या बात है, बड़ा आनंद आ गया है, यहाँ सभी चीजें जो है टके से के भाव से मिल रहा है। और फिर वो गोवर्धन दास हलवाई के पास जाकर पूछता है क्या भाई हलवाई मिठाई कितने से है? हलवाई बाबा जी लड्डुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से। और हलवाई बोलता है कि लड्डुआ हो या जलेबी हो या गुलाब जामुन खाजा सब टके से ही है। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मुस्करी तो नहीं करता, सचमुच सब टके से है? गोवर्धन दास फिर बोलते हैं कि वाह वाह बहुत आनंद आ गया, क्यों बच्चा? फिर उस हलवाई से पूछते हैं क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता है? मतलब मजाक, मुस्करी मतलब होता मजाक तो नहीं कर रहा ना, सब सचमुच सब जो है सब टके से है? हलवाई भी बोलता है हाँ बाबा जी सचमुच सब टके से है, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीजें टके से बिकती है। अब हलवाई बोल रहा है कि हाँ बाबा जी सचमुच जो है सब कुछ टके से है, इस नगरी की जो है चाल यही है, यहाँ सब चीजें जो है टके से बिकता है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? गोवर्धन दास पूछता है कि क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई बोलता है अंधेर नगरी। हलवाई बोलता है इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है। गोवर्धन दास और राजा का नाम क्या है? तो फिर बोलता है गोवर्धन दास कि राजा का नाम क्या है? तो हलवाई बोलता है चौपट राजा, राजा का नाम चौपट है। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाता है, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है। अब गोवर्धन दास बोलता है वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खा जाए, ये सब गाते हुए और आनंद के साथ जो है बगल बजाता है। हलवाई तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो
लो दो। अब हलवाई पूछता है तो क्या बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो और दो। गोरखदास बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 से मिठाई दे दे, गुरुजी ले सब आम लोग इतने में छक जाएंगे। अब बोल रहा है गोवर्धन दास कि बच्चा भिक्षा मांग के मैं तो 7 पैसे लेकर आया हूँ, 3.5 से जो है मिठाई दे दे और हम गुरुजी ले सब आम लोग खाएंगे और इतने में ही तृप्त हो जाएंगे, मतलब जो है मन भर जाएगा। हलवाई मिठाई तौलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अनैन नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। अब जो है हलवाई मिठाई तौल देता है, बाबा जी मिठाई लेके खाते हुए जाते हैं और अनैन नगरी का गाना गाते हुए जाते हैं। वही गाना, वाह वाह अनैन नगरी चौपड़ आया, टकेसर भाजी टकेसर खा जा। फिर क्या चीज होता है, पटाक्षेप मतलब पर्वत गिरता है। तीसरा विषय है स्थान जो है जंगल का है। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भज्जो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी गाते हुए आते हैं। अब महंत जी जो है और नारायण दास एक ओर से आ रहा है, राम भज्जो ये सब गीत जो गाते हुए वो दोनों आ रहे हैं और दूसरी तरफ से गोवर्धन दास अंधेरी नगरी वाला गाना गाते हुए आ रहा है। महंत बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। अब महंत जी बोलते हैं गोवर्धन दास से, कहो क्या भिक्षा लेकर आए हो, गठरी जो है तुम्हारा बहुत भारी मालूम पड़ रहा है। गोवर्धन दास बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। गोवर्धन दास बोलते हैं कि बाबा जी महाराज मैं बहुत ही माल लाया हूँ, मतलब बहुत सामान लेकर आया हूँ, मेरे पास 3.5 सेर मिठाई है। महंत देखो बच्चा मिठाई की झोली आपने सामने रखकर खोल कर देखता हूँ, वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई। महंत बोल रहा है कि दिखाओ मिठाई की झोली, मैं अपने सामने रखकर खोल कर देखना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि वाह वाह बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लेकर आया है, किस धर्म आत्मा से तुम्हारी भेंट हो गई। गोवर्धन फिर बोलता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। अब गोवर्धन बोलता है गुरुजी महाराज मुझे 7 पैसे में जो है भीख मिली थी, उसी से मैंने इतनी मिठाई खरीद लाया है। बच्चा नारायण ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके से मिलती है, मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका कौन राज्य है जहाँ टके से बाजी और टके से खाजा है। महंत बोल रहे हैं कि बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था, उनके चेले ने कहा था कि यहाँ जो है सारी चीजें जो है टके से मिलता है, तो मैंने इसके बात का जो है विश्वास नहीं किया था। ये कौन, फिर पूछते ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ जो है टके से भाजी मिल रहा है और टके से खाजा मिल रहा है। अब गोवर्धन दास बोलता है ये अंधेर नगरी चौपड़ राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। वो बोल रहा है कि ये अंधेर नगरी है, इसका राजा का नाम चौपड़ राजा है और यहाँ टकेसर भाजी मिल रहा है टकेसर खाजा मिल रहा है। महंत बोलते तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर ही खाजा हो, तो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। अब बोल रहे महंत जी कि तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ मतलब टके से भाजी मिल रहा हो और टके से खाजा मिलता हो, तो बच्चा चलो यहाँ से चलने के लिए बोल रहे हैं, मतलब उस नगरी में रहने के लिए नहीं बोलते। ऐसी अंधेरी नगरी में जहाँ 1000 मन मिठाई मुफ्त में मिले तो किस काम का है, यहाँ एक क्षण रहना नहीं है, चलो यहाँ से। गोवर्धन बोलता है गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जो पैसे पास रहने ही से मजे में पेट भरता है, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। अब गोवर्धन बोलता है कि गुरुजी ऐसा संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मतलब ये इतना सस्ता सामान मिलता है, 2 पैसे पास रहने से ही मजे में पेट भर जाता है और इस नगरी को मैं छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, और जगह तो दिन भर मांगते रहो तभी पेट नहीं भरता और कभी कभी तो उपवास भी करना पड़ जाता है, तो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत एक बच्चा पीछे पछताएगा, फिर महंत जी बोलते देखो बच्चा यहाँ रहेगा तो फिर तू पछताएगा, गोवर्धन आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यहीं रहिए। गोवर्धन बोलता है कि आपकी कृपा से मुझे कोई दुख नहीं होगा,
मैं तो कहता हूँ कि आप भी यहीं रह जाइए। महंत, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण नहीं रहूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो चाहता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। अमान जी बोलते हैं कि मैं तो इस नगरी में एक क्षण भी रहने वाला नहीं हूँ। मेरी बात तू भी मान ले, नहीं तो बाद में तू पछताएगा। मैं जा रहा हूँ, इतना कह देता हूँ कि संकट जब भी वो पड़े तो मेरा याद कर लेना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरु जी। मैं आपका नित्य ही समन करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। अब गोवर्धन दास बोलता है कि प्रणाम गुरु जी, मैं तो आपका हर दिन याद करूंगा। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि आप भी यहीं रह जाइए। महन जी नारायणदास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठ कर मिठाई खाता है। पटाक्षेप, महन जी जो है नारायण दास के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास जो है बैठ कर मिठाई खाने लगता है। फिर पर्दा गिर जाता है। अब चौथा दृश्य है, स्थान जो है राज्यसभा। ये चौथा दृश्य जो है राज्यसभा का जगह है। राजा मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित है। अब जो राजा है लोग हैं और मंत्री जो है और नौकर लोग जो है अपने अपने स्थान पे हैं। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेलकर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। अब जो नौकर है एक सुराही में से एक गिलास शराब भर लेता है और बोलता है लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता और दे। नेफ्तिया में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। कौन जाता है, पकड़ कर लाओ। अब राजा जो है मुंह बना बना कर पीने लगता है और बोलता है कि और दे। अब जो बोल रहा है कि पर्दे के पीछे जो है दुहाई दुहाई का शब्द गूंजता है। फिर जो राजा बोलता है कौन चिल्ला रहा है, उसे पकड़ कर लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। अब जो है दो नौकर जो है, फरियादी का मतलब होता है गुहार लगाने वाला, मतलब सहायता मांगने वाला, वो उसको पकड़ के लेके आते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा नायाब होए। बोल रहा है कि दोहाई है महाराज, दोहाई है, मेरा जो है न्याय होए, मतलब उसको न्याय चाहिए। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसे यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। फिर राजा बोलता है उस फरियादी को कि तुम चुप रहो, तुम्हारा न्याय जो है यहाँ पे ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई है महाराज, न्याय हो। अब जो है फरियादी बोलता है महाराज कल्लू बनिया जो है उसकी दीवार जो है गिर गई थी, तो उसकी वजह से मेरी बकरी जो है उसके नीचे दब के मर गई। तो बोलता है दोहाई महाराज, न्याय हो। राजा, नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। अब बोल रहा है राजा नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ के लेके आओ। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। अब मंत्री बोल रहा है कि महाराज जो दीवार है वो कभी नहीं लाई जा सकती। सही बात है, दीवार कैसे लाई जाएगी। राजा, अच्छा उसका भाई, लड़का, दोस्त, आसना जो भी हो उसकी पकड़ लाओ। अब राजा बोलता है अच्छा ठीक है, उसका भाई हो, मतलब उस दीवार का भाई का बात कर रहे हैं, उसका भाई हो, लड़का हो, दोस्त हो, आसना हो मतलब प्रिय, जो भी हो उसे पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज दीवार ईंट चुनने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होता। अब मंत्री जो बोल रहा है महाराज जो दीवार होती है वो ईंट और चूने की होती है, उसको जो है भाई बेटा होता ही नहीं है। राजा, अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। अब राजा बोल रहे हैं ठीक है चलो कल्लू बनिया को ही पकड़ के ले आओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिया को पकड़ लाते हैं। अब जो है नौकर जो है जाता है दौड़कर बाहर, अब कल्लू बनिया को पकड़ के ले आता है। क्यों बनिए, इसकी लड़की नहीं बड़की क्यों दबा कर मर गई। अब राजा जो बोल रहा है क्या बनिए, इसकी लड़की नहीं बड़की क्यों दबा कर मर गई। मंत्री, बड़की नहीं महाराज, बकरी। मंत्री बोल रहा है कि बड़की नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई। बोल नहीं अभी फांसी देता हूं। अब राजा बोला हाँ ठीक है, बकरी क्यों मर गई, बोल नहीं तो अभी फांसी दे देता हूं। फिर कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अब वो बोल रहा है कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर जो ऐसा दीवार बनाया कि गिर पड़ा। राजा, अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ।
अब बोलता है इस मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। अब जो कल्लू है वो चला जाता है और कारीगर को लोग, जो नौकर है राजा के, वो उसे पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? अब कारीगर वो से पूछते हैं राजा, क्या बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोता चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब जो कारीगर है बोलता है महाराज से, महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मतलब मेरा कोई मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं किया, मेरा कोई गलती नहीं है। चुने वाले ने ऐसा बोला चुना, मतलब बोधा मतलब होता है कमजोर, ऐसा कमजोर चुना बनाया कि दीवार जो है गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस सुनने वालों को बुलाओ। अब बोलता है, राजा बोलता है अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। फिर बोलता नहीं नहीं, इसे निकालो और सुनने वालों को बुला लाओ। कारीगर निकाला जाता है, चुनने वाला पकड़ कर लाया जाता है। अब जो है कारीगर को निकाला जाता है और चुनने वालों को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? अब वो बोलते हैं कि क्या बे, राजा बोल रहे हैं खैर सुपारी चुने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चुने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, भिष्टी ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अब जो बोल रहा है चूने वाला कि महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, भिष्टी का मतलब होता है पानी वाला, इसमें चूने में पानी जो है डाल दे दिया होगा, इसी वजह से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा चुनीला को निकालो, भिष्टी को पकड़ो। अब राजा जो है बोल रहा है अच्छा चुनीलाल को निकाल दो और भिष्टी को पकड़ के लेके आओ। चुनी वाला निकाला जाता है, भिष्टी लाया जाता है। क्यों भी भिष्टी, गंगा जमुना की किस्ती इतनी पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? चुने वाला जो है निकाला जा रहा है और भिष्टी को लाया जा रहा है और उससे पूछते हैं राजा, क्या वे भिष्टी, गंगा जमुना की किस्ती है तू, इतनी पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? भिष्टी, आज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब जो है भिष्टी बोल रहा है महाराज इस गुलाम की कोई कसूर ही नहीं है, कसाई जो है मशक इतनी बड़ी बनाई थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिष्टी निकालो। अब बोल रहा है कि ठीक है कसाई को लाया जाए और भिष्टी को निकालो। अब आगे बढ़ते हैं। लोग भिष्टी को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। अब जो लोग हैं वो भिष्टी को निकाल लेते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दवाई? और बोलते हैं राजा कि क्या बे कसाई, मशक ऐसे क्यों बनाई? मशक मतलब होता है पानी भरने का चमड़े का थैला, कि दीवार जो है लगाई गई और बकरी दवाई। फिर कसाई क्या बोलता है, महाराज गड़िया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बिछी कि इसकी मशक बड़ी बन गई। अब बोल रहा है कसाई, महाराज जो गड़िया है वो टक्के पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेचा कि इसकी जो मशक है वो बड़ी बन गई थी। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गड़िया को लाओ। अब राजा बोलता है ठीक है कसाई को निकालो और गड़िए को लाओ। कसाई निकाल जाता है, गड़िया आता है। क्यों बे गड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? अब जो है कसाई जो है निकाला जाता है, गड़िया को बुलाया जाता है। अब राजा से पूछते हैं क्या बे गड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई? गड़िया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अब जो गड़िया बोल रहा है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई थी तो उसे देखने के चक्कर में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं देखा है, इसलिए मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी पकड़ कर लाओ। अब जो है राजा बोलता है इसको निकाल दो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गड़िया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। अब जो गड़िया को निकाला जाता है और कोतवाल को पकड़ लिया जाता है।
लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्यों बे कोतवाल, ट्रेन में सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़िए ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। और वो बोल रहे राजा कि क्या बे कोतवाल, तूने सवारी जो है ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गड़िया घबरा गया और बड़ी भेड़ बेच दिया, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। कोतवाल, महाराज महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। अब कोतवाल बोल रहा है कि महाराज, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था। मंत्री, आप यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। मंत्री, अपने आप नहीं बोल रहे वो, ये तो बड़ा गजब हो रहा है। ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ, यानी कि राजा के बारे में बोल रहा है मंत्री, कि इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फिर सबको फांसी दे दे। कोतवाल से, ये नहीं, तुमने ऐसा धूम से सवारी क्यों निकाली। कोतवाल से बोल रहा है, ये नहीं, तुमने ऐसा धूम से सवारी क्यों निकाली। अब जो राजा, हाँ हाँ, यही नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। अब जो राजा बोल रहा है कि हाँ हाँ, यही तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी जो है दब गई। कोतवाल, महाराज महाराज। अब कोतवाल बोल रहा, महाराज महाराज। राजा, कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो, रवाड़ बर्खास्त। अब बोल रहा है राजा, ये कुछ नहीं होगा, अब हाँ महाराज ले जाओ इसे और कोतवाल को अभी फांसी दो और रवाड़ जो है बर्खास्त किया जाता है, मतलब समाप्त किया जाता है। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़ कर ले आते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। अब जो है लोग जो है एक तरफ से कोतवाल को पकड़ ले आते हैं और दूसरी तरफ से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। अब जो है पता छिप हो रहा है, आत्मा दृश्य है, स्थान अरण्य है, गोवर्धन गाते हुए आते हैं। अंधेरी नगरी अनबुझ राजा, टकसर भाई टकसर खाजा, साचे मारे मारे ढोल, छले दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोल, प्रकट संभय अंतर छिलधारी, सोयराज सभा बलधारी, साच कहे ते पन्नी खावे, झूठे बहु विद्या पदवी पावे, छलियन के एका के आगे लाख ओ एकहु नहीं लागे, अंधाधुंध मच्यो को सब देसा, मनहु राजा रहत विदेशा, अंधेरी नगरी अनबुझ जाता राजा, टके से भाजी टके से खाजा। अब ये जो है एक गीत गाते हुए जो है गोवर्धन दास आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद बैठ कर मिठाई खाता है। वो कौन, गोवर्धन दास। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपना किसी राजकाज में थोड़ी ही कुछ डर है, रोज मिठाई चावना, मजे में आन से राम भजन करना। अब जो है बैठ कर मिठाई खाते हुए बोलता है, गुरुजी ने हमको बेवजह ही यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश जो है ये बहुत बुरा है, पर हमको क्या है इससे मतलब, अपना किसी राजकाज में थोड़ी ना किसी कुछ डर है, रोज मिठाई खाना है और मजे से आनंद में राम का भजन करना है। मिठाई खाता हुआ रहता है वो, फिर चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। अब चार लोग आते हैं चारों तरफ से और उसे आकर पकड़ लेते हैं। प्यादा एक, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। अब प्यादा जो एक बोलता है, चलो चलो, बहुत मिठाई खाया और मुटा गया, आज तुम्हारी पूरी हो गई। तो बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। अब बाबा को बोलता है प्यादा तू, बाबा जी चलिए अब नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, है ये आफत कहाँ से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो मुझको पकड़ते हो। अब गोवर्धन दास बोलता घबराते हुए कि आफत कहाँ से आ गई है, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे पकड़ रहे हो। प्यादा एक, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इसका क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। अब प्यादा एक बोल रहा है, आपने बिगाड़ा या बनाया है इससे क्या मतलब है, अब चलिए फांसी पे चढ़ जाइए। गोवर्धन दास, फांसी, अरे बाप रे बाप, फांसी, मैंने किसी का जमा लूटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसी के प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी। गोवर्धन बोलता है, फांसी, अरे बाप रे, फांसी, मैंने किसी की जमा लूट ली है, मतलब किसी के पास जो पैसा या कुछ भी सामान जमा मैंने लूट ली है, मुझको फांसी। मैंने किसी का प्राण, मतलब किसी को प्राण से मारे भी नहीं, मतलब जान नहीं लिया है, तो मुझको फांसी। प्यादू, आप बड़े मोटे हैं इस बात से फांसी होती है। फिर प्यादा तो बोलते हैं कि आप बहुत मोटे, इसी
कारण आपकी फांसी होगी। गवर्नर, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। अब गवर्नर बोलता है कि मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? और ये हंसी फकीरों से नहीं करनी चाहिए, मतलब ये हंसी मजाक जो है फकीरों से नहीं करनी चाहिए। प्यादा एक बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उनको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। इस वास्ते तुमको ले जाती कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दे। अब जो है प्यादा एक बोल रहा है कि बात जो यह है कि कल जो है कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, मतलब उसको फांसी पड़ने वाला था। जब फांसी देने उसको ले जाया गया तो फांसी का जो फंदा है ना वो बड़ा बन गया था। अब कोतवाल जो था वो दुबला था। तो हम लोग ने महाराज से बात किया इस बारे में, तो उन्होंने हुक्म दिया कि किसी एक मोटे आदमी को पकड़ कर लाओ और उसे फांसी दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो जो है न्याय नहीं होगा। इसके वास्ते जो है वो लोग उसको पकड़ के ले जा रहे हैं और कोतवाल की जगह उसको फांसी दिया जाएगा। किसको? गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास, तो क्या और मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देते हो? और फिर बोलता है गोवर्धन दास कि तो क्या कोई और मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं है जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी दे रहे हो? पैदा एक इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के दर्द से कोई मुटाता ही नहीं, दूसरी और किसी को पकड़ा तो वह न जाने क्या बात बनाए और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन लोगों की दुर्दशा, इसे तुम्ही को फांसी देंगे। अब पैदा एक बोलता है इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के दर्द से कोई मुटाता ही नहीं है, मतलब कोई मोटा नहीं होता है, और दूसरा कि किसी को पकड़े तो न जाने क्या बात बनाएगा और फिर इस राजा को साधु महात्मा इन्हीं लोगों के दुर्दशा है, इसलिए तुमको ही फांसी पड़ेगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मार जाता हूँ, अरे यहाँ बड़े ही अंधेरा है, अरे गुरुजी महाराज कहाँ है? मैंने ना माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी गुरुजी। अब जो है गोवर्धन दास बोल रहा है दुहाई परमेश्वर, मतलब अपने भगवान को याद कर रहा है, मैं बेकार कहीं मारा जा रहा हूँ, यहाँ बड़ा ही अंधेरा है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा था यहाँ रहने से, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैंने नहीं माना उनकी बात को। गुरुजी कहाँ हो? वो अपने गुरुजी को याद कर रहा है, कहाँ हो? मेरे प्रणाम बताओ आकर, मैं बिना अपराध कहीं मारने जाने वाला हूँ। गुरुजी बोल रहा है वो। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ कर ले आते हैं। अब गोवर्धन दास जो है चिल्लाते रहता है, लेकिन प्यादे जो है उसको लेकर जा रहे हैं। अब पता छिप हो रहा है, छठा दृश्य शमशान है। गोवर्धन दास को पकड़ हुए चार सिपाही का प्रवेश। अब गोवर्धन दास को पकड़े हुए जो है चार सिपाही का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी गुरुजी। अब गोवर्धन दास जो है बोल रहा है मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का ये फल है। गुरुजी कहाँ हो? मुझे आकर बचाओ। गुरुजी वो कर रहा है, रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। अब जो है वो रो रहा है और सिपाही लोग जो उसे घसीटते हुए लेकर जाते हैं। अब गुरुजी और नारायण दास जो है वो आ जाता है। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी ये क्या दशा है? अब गुरु जो है वो बोल रहा है बच्चा गोवर्धन दास तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। अब गोवर्धन दास बोल रहा है गुरुजी के हाथ जोड़कर, मतलब गुरुजी को प्रणाम करते हुए बोलता है गुरुजी दीवार के नीचे जो है बकरी दब गई है, इसके चलते मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाओ। गुरु, अरे बच्चा मैं तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर बढ़ना ठीक नहीं है, तेने मेरा कहना ही नहीं सुना। कोई चिंता नहीं नारायण, सब समर्थ है। गुरुजी बोलते हैं बच्चा मैं तुमको पहले ही कहा था कि ऐसा नगर में रहना ठीक बात नहीं है, तुमने मेरा बात नहीं सुना। चलो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब कर सकता हूं मैं। भाव चढ़ाकर सिपाहियों से, अब जो है ये महंत जी बहुत चाहते हो सिपाही से बात करते हैं, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम निर्देश देना है, दो तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा।
अब जो है महंत जी बोलते हैं, सुनो मुझे अपने शिष्य को जो है अंतिम उपदेश देना है। तुम लोग थोड़ा साइड हट जाओ, किनारे हट जाओ। अगर मेरा बात नहीं मानोगे तुम्हारा भला जो नहीं होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं। आप बेशक उपदेश दीजिए। अब सिपाही लोग जो बोलता है, नहीं महाराज हम लोग हट जा रहे हैं। अब जो है आप बेशक उपदेश दे दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरु जी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। अब जो है सिपाही जो है कहता है, सिपाही लोग जो है हट जाते हैं। अब गुरु जी जो है अपने चेले के कान में यानी गोवर्धन दास के कान में कुछ सुनाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन दास पकड़, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अब गोवर्धन दास बोलता है प्रकट हो गए, तब तो गुरुजी हम भी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा मुझको चढ़ने दे। अब महंत जो बोल रहा, नहीं अब मैं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अब गोवर्धन दास बोल रहा है कि नहीं हम ही चढ़ेंगे फांसी। महंत, नहीं बच्चा हम इतना समझाया नहीं मानता। हम बूढ़े भाई भैया, हमको जाने दो। अब जो है महंत बोल रहा है, नहीं बच्चा इतना समझाया नहीं मान रहे हो, हम बूढ़े हैं, हमको जाने दो। गोवर्धन, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जमान क्या, आप तो सेठ है, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। और गोवर्धन बोल रहा है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या होता है, आप तो सिद्ध है, आपको गति अगति से क्या मतलब, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग चकित होते हैं। अब इसी प्रकार जो है दोनों लोग जो है हुज्जत करने लगते हैं, मतलब झगड़ा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं। अब जो सारे सिपाही लोग जो है चकित हो जाते हैं। सिपाही एक, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। अब सिपाही एक बोल रहा है, ये क्या माजरा है, मतलब ये क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिपाही दो, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसी गड़बड़ है। अब जो सिपाही दूसरा सिपाही बोलता है, अब हम भी नहीं समझ रहे कि कैसी गड़बड़ है, क्या चल रहा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। अब राजा मंत्री कोतवाल भी आ रहा है। राजा, ये क्या गोलमाल है। भाई पूछते हैं, क्या गोलमाल है, क्या गड़बड़ी है। सिपाही एक, महाराज चेला कहता है मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। अब सिपाही एक बोल रहा है कि महाराज चेला कह रहा है कि मैं फांसी पढ़ूंगा, गुरु कहता है कि मैं पढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि क्या बात है इधर। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। अब राजा बोल रहा है गुरु से, मतलब महंत जी से, कि बाबा जी बोलो कि काहे को आप फांसी चढ़ने के लिए उतावले हो रहे हो। महंत, राजा इस समय ऐसी शायद है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इस समय जो है ऐसे समय है कि जो अभी मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, मतलब स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। अब मंत्री बोल रहा है तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। गवर्नर, हमको तो हुक्म है। गवर्नर बोल, नहीं नहीं हम ही मरेंगे, हमको तो हुक्म मिल दिया गया है कि तुम ही मरोगे, मतलब तुम्हें फांसी लगाया जाएगा। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। अब कोतवाल बोल रहा है कि नहीं हम ही मरेंगे क्योंकि मेरे वजह से दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन वो जा सकता है, हमको फांसी रहा जल्दी जल्दी। राजा बोल रहा है सब लोग चुप रहो, राजा के रहते और कौन सो जाएगा, हमको ही फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, तो ऐसे ही अपहु नसे जैसे चौपट राजा तो लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। महंत जो बोल रहा है, जहाँ न धर्म है न ही बुद्धि है और न ही सुजन समाज है, मतलब ठीक समाज है, ऐसे ही तो ऐसी जगह जो है जहाँ चौपट राज है वहां ऐसे ही नाश होता है उसका। अब राजा को लोग जो है वहां पे चाहते, जहाँ पे फांसी का तख्ता हो वहां पे उनको चाहते हैं, यानी कि राजा जो है मर जाता है, उसी को फांसी होता है। और इस तरह अध्याय समाप्त हो चुका है। सारे प्रश्नों का उत्तर बनाने का खुद से कोशिश करें, उसके बाद उत्तरमाला का सहायता लें। ये रहा पाठ्यक्रम प्रश्न 15.1। ये रहा पाठ्यक्रम प्रश्न 15.2। ये रहा पाठ्यक्रम प्रश्न 15.3। ये रहा पाठ्यक्रम प्रश्न 15.4। ये रहा पठान प्रश्न और ये उत्तरमाला दिया जा रहा है। मुझे तो ये नाटक पढ़ने में बहुत मजा आया।
आपने सुना ही होगा, बीच में से मैं हंस भी रहा था। अब आप लोगों को कैसा लगा ये हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा कर दे, और कोई दिक्कत हो तो वो भी हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।